स्टूडेंट्स, आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर नव वर्ष आपके जीवन में खुशियां लाए, आप स्वस्थ रहें, सब सुखी रहें और अध्ययन में अग्रणी रहें। इसी कामना के साथ मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या रोल या क्या भूमिका है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। उसके कंटिन्यूएशन में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं कि कंपनी सेक्रेटरी की क्या भूमिका है। कंपनी सेक्रेटरी का एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी भूमिका होती है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी का एक ऑफिसर होता है, अधिकारी होता है, और उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन होता है। कंपनी के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में, कंपनी के एस्टेट संपत्ति प्रशासन में, कंपनी के कार्मिक प्रशासन में, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में, और कंपनी की सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ के अंदर कंपनी सेक्रेटरी उनको सुपरवाइज करता है, उन पर ध्यान रखता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इसमें एडवाइजेस देता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी का कंपनी के प्रशासन में भी एक ज़बरदस्त भूमिका होती है। अगला है कंपनी सेक्रेटरी एक कंपनी के एजेंट के रूप में। आपको इस बात का पता है कि एजेंट मुखिया की ओर से काम करता है और एजेंट के द्वारा किए गए कार्य के लिए मुखिया जिम्मेदार होता है। कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से कंपनी का एजेंट भी होता है। कंपनी की तरफ से कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने होते हैं तो कंपनी सेक्रेटरी ही उन पर साइन करता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन पर साइन कंपनी की ओर से लीगल एस्पेक्ट पे कंपनी सेक्रेटरी साइन करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा कंपनी सेक्रेटरी को इस बारे में एक्सप्रेस स्पष्ट रूप से शक्तियां दी जाती है कि वो कंपनी की ओर से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे। कंपनी सेक्रेटरी की ड्यूटी है कि जो भी एज एन एजेंट काम करे वह ऑनेस्टली, ईमानदारी से, डिलीजेंटली, पूरी निष्ठा के साथ और पूरी निपुणता से काम करे ताकि कंपनी के हित में काम हो सके, उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। तो कंपनी सेक्रेटरी कंपनी के एजेंट के रूप में भी काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी एज एन प्रोफेशनल पर्सन, आपको ये पता है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करवाती है। और कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल व्यक्ति होता है। एक निश्चित एग्जाम्स को पास करने के बाद में कंपनी सेक्रेटरी के रूप में वो काम कर पाता है। उसको कंसर्निंग लॉज का पूरा ज्ञान होता है और कंपनी सेक्रेटरी का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता का, उसको निर्वाह करना पड़ता है। कंपनी सेक्रेटरी को कंपनी की ओर से विभिन्न कोर्ट्स में, विभिन्न न्यायालय में, लोकल कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या हाई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट्स में, इन कोर्ट्स में कंपनी की ओर से लीगल इश्यूज़ के बारे में पैरवी करनी होती है या उनको प्रेजेंट करना होता है। इसके अतिरिक्त इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ में, सेल्टाइक एक्साइज और कस्टम ड्यूटीज अथॉरिटीज़ के अंदर, सेबी के समक्ष और विभिन्न कोर्ट्स में, विभिन्न रेगुलेटर्स के यहाँ जहाँ भी आवश्यकता होती है वहाँ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका एक प्रोफेशनल के रूप में बड़ी महत्वपूर्ण है और कंपनी सेक्रेटरी एक प्रोफेशनल के रूप में कंपनी की ओर से कार्य करता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अंतिम है जो कंपनी सेक्रेटरी की भूमिका है उसमें, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं है, वह है कंपनी सेक्रेटरी और कंपनी के बीच में विश्वास आधारित संबंध होते हैं, फिड्यूशियरी रिलेशन होते हैं। आपको इस बात का पता है कि कंपनी एक कोई लाइव व्यक्ति नहीं होती है। कंपनी एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, कंपनी एक लीगल बॉडी होती है, कंपनी एक लीगल एंटिटी होती है और उसकी ओर से विभिन्न लोग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इधर से कंपनी सेक्रेटरी काम करते हैं। तो कंपनी के और उनके बीच में एक विश्वास का संबंध पाया जाता है, एक फिड्यूशियरी, एक ट्रस्ट का रिलेशन पाया जाता है। इसलिए कंपनी की ओर से काम करने वाले समस्त पर्सन्स को, विशेष रूप से सेक्रेटरी को, कि यह ड्यूटी है कि जो भी काम करे वो पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्टी से और पूरी डिलीजेंसी से कार्य करे, उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। कंपनी के बीच में, उसके बीच में एक विश्वास का संबंध होता है और
उस विश्वास को नहीं तोड़े। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। अगर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया गया है तो ऐसी स्थिति में कंपनी सेक्रेटरी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा और उस पर डेफिनेट पेनल्टीज है। इसलिए कंपनी सेक्रेटरी अपने दायित्वों को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी ऑनेस्टी से और पूरी डिलीजेंसी से परफॉर्म करें, उसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते। अगर उनका वायलेशन किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कहलाएगा और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए कंपनी सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा। तो मैंने आपको बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरी के रोल के बारे में डिस्कस किया कि कंपनी सेक्रेटरी किस तरह से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो कि कंपनी के अंदर काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी एक तरह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक तरफ होता है, उच्च बॉडी जो कंपनी की होती है, और एक तरफ मैनेजर्स होते हैं, उसके अंदर एक लिंकिंग ब्रिज का काम करता है, उसमें कोऑर्डिनेशन का काम करता है। कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की आंखें हैं, कान हैं, हाथ है और उसके कई तरह की भूमिकाएं होती है। तो उनको आपको अच्छी तरह से इसमें बुक्स में कंसल्ट करके थोड़ा तैयार करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट इशू है ये एग्जाम्स के हिसाब से भी। थैंक यू।